कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है हमारी खूबसूरत सी दुनिया में कुछ ऐसे एलियन का हमला हो चुका है जिन्हें हरा पाना इंसानों के बस में बिल्कुल भी नहीं है। ये एलियन दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आए और चारों तरफ तबाही मचाने लगे। हालांकि इन एलियंस को हराना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर इनसे लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब ये सोल्जर एलियन से लड़ने के लिए जा रहे थे तो तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में सोल्जर्स की मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी जो सोल्जर बचे हुए थे वो नीचे आने के बाद एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन एलियन के शरीर पर एक शील्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से गोलियों का इन पर बिल्कुल भी असर ही नहीं हो रहा था और इसी वजह से हर बार एलियन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इन एलियन के पास सुपर पावर थी, जिसकी वजह से ये लोग एक पल में काफी ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराते हैं। एलियन के अटैक हो जाने के बाद काफी सोल्जर की मौत हो जाती है। अब इन्हीं सोल्जर्स के बीच में हमें जैंगली नाम के एक सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अभी फिलहाल जिंदा था। और जैसे ही एलियन जैंगली को मारने के लिए जाता है तो तभी यहीं पर दूसरी सोल्जर्स की टीम यहाँ पर आ जाती है और उस एलियन के ऊपर हमला करने लगती है। अब इसी का फायदा उठा करके जैंगली यहाँ से भागने लगता है। उसे मालूम चल चुका था कि इन एलियन को हराना नामुमकिन है और इसीलिए वो जंग को छोड़ करके यहाँ से भागने लगता है। वैसे ये उसके नियम के खिलाफ था, क्योंकि एक सोल्जर्स को कभी भी जंग छोड़ करके भागनी नहीं चाहिए। खैर, अब उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें ये पता चलता है कि वो एलियन अभी भी दुनिया में टहल रहे हैं और इंसानों को मारने के लिए उनकी तलाश कर रहे हैं। अब काफी समय के बाद हमें जैंगली को दिखाया जाता है जो काफी दूर आ चुका था। दरअसल जैंगली इन दोनों के साथ मिल करके रहना चाहता था। वो इन लोगों से कहता भी है कि हम जो लूटेंगे वो आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो किम नाम का इंसान था उसे जैंगली के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो जैंगली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख लेता है और तभी यहाँ पर एलियन भी आ जाता है। अब जैसे ही ये लोग एलियन को देखते हैं तो ये लोग छुप जाते हैं, लेकिन भागने के चक्कर में एलियन किम को देख लेता है और उसे जान से मार देता है। अब मौका देख करके ये दोनों लोग भी यहाँ से भागते हैं, लेकिन एलियन इनके पीछे पड़ा हुआ था। इसी बीच हम एक टीम को देखते हैं जो जैंगली के ऊपर नजर रख रहे थे और ये लोग उन दोनों को बचाने के लिए सोचते हैं। अब जैंगली कोंग के साथ बस के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन एलियन आ करके उसे भी मार देता है। इसके बाद जैंगली अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तभी सामने से जैंगली को बचाने के लिए कोरेन आता है। वो एलियन के ऊपर हमला करके जाकर के छुप जाता है और फिर उसकी टीम एक एक करके एलियन के ऊपर हमला करने लगती है। इधर हम देखते हैं कि कोरेन का एक टीम मेंबर बिल्डिंग में बॉम्ब सेट कर रहा था। बॉम्ब सेट हो जाने के बाद वो एलियन जैसे ही बिल्डिंग के पास आता है तो ये लोग पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं और इस तरीके से उस एलियन का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद जैंगली कोरेन से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी टीम से अलग हो चुका है। लेकिन कोरेन के जो टीम वाले थे उन्हें मालूम चल जाता है कि जैंगली एक सोल्जर था और जब जंग हो रही थी तो वो अपने जंग को छोड़ करके भाग निकला था। खैर, इन सब बातों को छोड़ करके कोरेन जैंगली से कहता है कि पूर्वी घाटी की तरफ से हमारे कैप्टन का कोऑर्डिनेट हमें मिला है। उन्होंने हमसे संपर्क किया है और वो हमें वहाँ पर बुला रहे हैं। हमें वहाँ तक जाना है और तुम हमारे गाइड बन करके हमें वहाँ तक लेके जाओगे। हालांकि जैंगली इन लोगों के साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसे ले जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। कोरेन के टीम में हमें जेनी, जॉन और एंड्रयू को दिखाया जाता है। ये सभी लोग पहले के समय में एक आर्मी के जवान थे। ये लोग जैंगली के गले के पास एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते हैं ताकि वो अपने मन से यहाँ से भाग ना सके। अब यहाँ से इन लोगों को पूरब की तरफ जाना था और जैंगली इन लोगों को गाइड करने वाला था। जाने से पहले जैंगली कहता है कि मैं यहाँ से वापस जा करके अपने घर, अपने परिवार को एक बार अलविदा कहना चाहता हूँ। कोरेन उसकी बात मान लेता है और उसे लेकर के उसके इलाके की तरफ जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ लोगों की लाश पड़ी हुई थी और उसी समय यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान एक लड़की को छेड़ रहा था, लेकिन तभी जेनी यहाँ करके उस लड़की को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ एक छोटा सा स्कैम हो जाता है। दरअसल ये लड़की उस आदमी के साथ मिली हुई थी। तभी यहाँ पर उस टकले आदमी के बहुत सारे लोग आ करके इन लोगों को घेर लेते हैं। अब टकला आदमी कहता है कि तुम मुझे सारे गन और अपने हथियार दे दो, तभी तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे। कोरेन उसकी बात मान करके उसे गन देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जॉन अपने हाथ में लगे हुए गैजेट के एक बटन को दबाता है, जिसकी वजह से उसकी कार में से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और सभी लोगों को शूट करने लगता है। अब इस तरीके से इन लोगों को अपने आप को बचाने के लिए एक मौका मिल जाता है। इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है और मौका देख करके जैंगली यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो टकला आदमी जैंगली के सामने आकर के उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन जैंगली की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर एक यूजिन नाम की लड़की आकर के
उस टकले आदमी को शूट कर देती है। यूजिन अपनी टीम की एक सोल्जर थी, लेकिन अब उसकी टीम का खात्मा हो चुका है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग अपनी कार को लेकर के पूरब की तरफ निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद इन्हें एक ब्रिज को पार करना था, लेकिन उस ब्रिज के नीचे वो एलियन खड़ा था। उस ब्रिज को पार किए बिना पूरब की तरफ ये लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन अब इनके रास्ते में एलियन खड़ा था, इसलिए कोरेन जेंगली को ट्रक लाने के लिए भेजता है। जेंगली ये काम भी खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसे ही जाकर के ट्रक में बैठता है तो उसका इरादा बदल जाता है। वो फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद वो शॉक दे करके ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन लोगों को मालूम चल जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। और तभी कोरेन की एक गलती की वजह से एलियन इन लोगों को देख लेता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। उससे पहले ये लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जेंगली जब अपनी टीम को फाइट करता हुआ देखता है तो वो भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ट्रक को बैक करके एलियन को ले जा करके दीवार से चिपका देता है। उसी समय कोरेन के पास यूजिन आती है और कहती है कि इस ब्लू क्रिस्टल की वजह से उस एलियन का खात्मा हो सकता है। इधर जेंगली भी एक्सीलेटर को किसी सामान से रोक करके बाहर निकल आता है और अब वो एलियन कोरेन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इसके बाद जॉन एक बम लेकर के उस ट्रक के पास फेंक देता है। उसे लग रहा था कि जब ट्रक ब्लास्ट होगा तो वो एलियन भी मारा जाएगा, लेकिन वो गलत था। उस एलियन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि वो वहाँ से आजाद हो जाता है। अब इसके बाद जेंगली एलियन को मारने के लिए जा करके ब्लू क्रिस्टल को उठा लेता है। बाकी की टीम एलियन के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसी का फायदा उठा करके जेंगली उस ब्लू क्रिस्टल को उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद एलियन को एक झटका जैसा लगता है और वो शांत हो जाता है। मौका देख करके कोरेन एक मिसाइल के जरिए बड़े से ट्रक को उस एलियन के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से उस एलियन का खात्मा हो जाता है। अब इन लोगों का रास्ता साफ हो चुका था। ये लोग थोड़ी देर रुक करके पानी पीते हैं और आराम करते हैं और अपनी लोकेशन की तरफ निशान लगा करके उस तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर एक के बाद एक समस्या आ ही जा रही थी। इनका डीजल खत्म हो जाता है, इसलिए ये लोग आगे का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। और जैसे ये लोग एक खाई के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक इंसान दिखाई देता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर माइन की खुदाई करता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी जरूर करूंगा। यह कहने के बाद वो इंसान इन लोगों को उस जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर उसने माइन को बनाया था। दरअसल यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ जैसा था, जिसके अंदर ये लोग माइन बना करके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे थे। अंदर एक डॉक्टर था जो प्रेग्नेंट लेडी का इलाज कर रहा था, लेकिन इस समय उस प्रेग्नेंट लेडी को एक एंटीबायोटिक की जरूरत थी और जॉन के पास एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही था। फिर भी ये लोग उस औरत की जान बचाने के लिए एक ही एंटीबायोटिक उसे दे देते हैं, जिसके बदले में इन लोगों को ढेर सारा सामान और डीजल भी मिल जाता है। जाते वक्त जब ये लोग कार के रेडियो को ऑन करते हैं तो उस रेडियो में एक कोऑर्डिनेट सुनाई दे रहा था जो आर्मी की तरफ से आ रहा था और वो कोऑर्डिनेट उसी लोकेशन से आ रहा था जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। और आखिरकार काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद यूजिन यहाँ के गेट को बड़ी ही आसानी से ओपन कर देती है, क्योंकि वो अपने आर्मी की टीम के साथ यहीं पर रहती थी। अब इसके बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद वहाँ के सिस्टम को ऑन करते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि एलियन ने अपना हथियार बना करके कैप्टन को उसके अंदर कैद करके रखा है और उनके दिमाग को कंट्रोल करने के बाद सारी जानकारियों को भी हासिल कर लिया है। और वो कोऑर्डिनेट कैप्टन नहीं बल्कि एलियन कैप्टन का इस्तेमाल करके भेज रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एलियन का एक चाल है। दरअसल वो रेडियो पर सिग्नल दे करके बचे हुए इंसानों को यहाँ पर बुलाना चाहते थे, ताकि जो बचे हुए इंसान है ये लोग उन्हें भी मार सके। खैर अब दोनों तरफ से इन लोगों के पास एलियन आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। उसी समय यहाँ पर इन लोगों को एक जगह दिखाई देती है, जिसे तोड़ने के बाद ये लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये लोग उस कमरे में चले तो गए थे, लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो जेंगली कहता है कि हम बम से ब्लास्ट करके यहाँ पर रास्ता बना सकते हैं। ये लोग काम करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जो एलियन थे वो गेट पर खड़े होकर के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एक आर्मी का स्टेशन था, इसलिए इसको काफी मजबूती से बनाया गया था। खैर अब ये लोग रास्ता बनाने के बाद वहाँ से बाहर निकल आते हैं और अपनी कार पर बैठने के बाद यहाँ से फौरन भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जो कोरेन था वो अभी भी पीछे ही छूट गया था। वो इन लोगों के कार के पीछे भाग रहा था और एलियन उसके पीछे भाग रहे थे। कोरेन की टीम भी उसे बचाने के लिए एलियन के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जैसे तैसे करके कोरेन एक सामान के जरिए अपनी टीम तक पहुंच जाता है और इसके बाद ये सभी लोग मिल करके उस एलियन के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार एक समय आता है जब एलियन इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि एलियन के हमला करने की वजह से जॉन को चोट लग चुकी थी, इसलिए ये लोग उसे बचाने के लिए दोबारा माइन के अंदर लेकर के जाते हैं उस डॉक्टर के पास। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी,
क्योंकि यहाँ पर एलियन आकर के सब कुछ तबाह कर चुके थे और इसी वजह से ये लोग अपने दोस्त जॉन को नहीं बचा पाते हैं। लेकिन इसके बाद ये लोग हार नहीं मानते हैं, बल्कि डिसाइड करते हैं कि ये लोग इन एलियंस का खात्मा करके रहेंगे। इनके पास ढेर सारा ब्लू क्रिस्टल था जिसकी मदद से ये लोग एक EMP वीपन बनाते हैं और एक बार फिर से उन एलियन को हराने के लिए उसी आर्मी के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि सभी एलियन डीएक्टिवेट होकर के सो रहे थे। जिसके बाद ये लोग उन्हें जगा करके बाहर निकालने के लिए उनके ऊपर लगातार मिसाइल को लॉन्च करते हैं। अब मिसाइल लॉन्च हो जाने के बाद सभी एलियन भाग करके बाहर की तरफ आ जाते हैं और मौका देख करके कोरन अपनी टीम के साथ अंदर चला जाता है कैप्टन को बचाने के लिए। अब ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले यहाँ पर एक एलियन आ जाता है जो इन लोगों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन जो कोरन था वो अपनी टीम के साथ लड़ करके उसे बाहर की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन जो यूजिन थी वो अभी भी अंदर थी कैप्टन को आजाद करने के लिए। वो सिस्टम के पास जा करके उसमें कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से एलियन का जो हथियार था वो टूट जाता है। वैसे कैप्टन को आजाद करने के बाद उनकी जान तो नहीं बचती है, वो मर चुके थे, लेकिन यह काम करने से एलियन का जो कोऑर्डिनेट था वो टूट जाता है, जिसकी वजह से रेडियो पर जो सिग्नल जा रहा था वो जाना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कोरन को दिखाया जाता है जो जैंगली से कह रहा था कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तुम्हें क्रिस्टल को लेकर के अकेले ही बाहर जाना होगा, अगर हम दोनों साथ में गए तो दोनों ही मारे जाएंगे। कहने के बाद कोरन जैंगली को धक्का देकर के बाहर निकाल देता है और गेट को बंद कर लेता है। हालांकि जैंगली नहीं चाहता था कि कोरन ऐसा कुछ करे, लेकिन लीडर होने की वजह से जैंगली को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो EMP वीपन लेकर के बाहर की तरफ चला जाता है और एलियन आकर के कोरन को जान से मार देता है। लेकिन मरने से पहले कोरन ने अपने हाथ में बम रखा था जिसे वो ब्लास्ट कर देता है। बम ब्लास्ट होने के बाद जैंगली को भी मालूम चल जाता है कि अब उसका लीडर मारा जा चुका है। बाहर के साइड हमें एंड्री और जेनी को दिखाया जाता है, इनकी भी मिसाइल खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये लोग भी ट्रक से बाहर आकर के एलियन का मुकाबला करते हैं और इनमें शहीद हो जाते हैं। अब सिर्फ जैंगली और यूजिन ही बचे हुए थे, सभी एलियन भी बाहर आ गए थे। उसमें से एक एलियन जैंगली के ऊपर हमला कर देता है। अब जैंगली को बचाने के लिए यूजिन उस एलियन के ऊपर फायरिंग करती है। इसके बाद मौका देख करके जैंगली जा करके उस EMP वीपन को उठा करके उसे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने से पहले वो गन फायरिंग करके सारे एलियंस को अपनी तरफ बुला लेता है। और जब सारे एलियन उसके पास आकर के उसके ऊपर हमला करने वाले थे तो तभी जैंगली उस EMP वीपन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और उसकी रेडिएशन की वजह से सभी एलियन ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट होकर के डाउन हो जाते हैं और इस तरीके से ये लोग अपने पास वाले सारे एलियन को खत्म कर देते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अभी भी एलियन का स्पेसशिप आसमान में उड़ रहा था, लेकिन अब ये लोग अकेले नहीं थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टीम आ जाती है उस एलियन से फाइट करने के लिए और इसके बाद ये लोग भी उन सारे एलियन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। खैर दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।